नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट और मैं हूं संतोष कुमार। आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक हास्यप्रद न्यूज बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और आश्चर्य भी लगेगा। और ये जो न्यूज है राजधानी दिल्ली से संबंधित है। दरअसल 14 मार्च को शाम 6:45 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद विजय गोयल का एक लफंगे ने हाथ से मोबाइल छीन करके भाग गया और सांसद महोदय ऊपर ताकते रह गया। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं, ये हकीकत घटना है। ये घटना 14 मार्च को है, सोमवार के दिन, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता, दिल्ली के जाने माने नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद विजय गोयल दरियागंज इलाके में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 4 के पास गाड़ी खड़ी करके और गाड़ी का शीशा डाउन करके मोबाइल पे किसी से बात कर रहा होता है। उसी समय पीछे से एक युवा आकर के हाथ से मोबाइल छीन करके भाग गया। और इस क्रम में जो उसका पीएस थे वो कुछ देर उनको खदेड़ा, लेकिन वो भागने में सफल हो गया। उसके बाद उसका जो पीए है दरियागंज स्थित कोतवाली थाना को फ़ोन किया उन्होंने और केस दर्ज किया। अब देखिए कितना शर्मनाक और कितना हास्यास्पद घटना है ये। इसको सुन करके किसी को भी हंसी लगेगा और आश्चर्य भी लगेगा कि दिल्ली जैसे शहर, दिल्ली देश की राजधानी है और वहाँ पे एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का, पूर्व राज्यसभा सांसद का, बीजेपी का दिग्गज नेता जो है विजय गोयल है, अपने सभी को मालूम है, उनके हाथ से लफंगे ने मोबाइल छीन करके भाग जाता है। तो अब समझ सकते हैं कि आम लोगों का वहाँ पे क्या हर्ष होता होगा कि जब मोबाइल छीन के भागा तो उनका जो पीएस है कोतवाली थाने में जो है केस दर्ज करता है और पुलिस सीसीटीवी कैमरे के मदद से, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अपराधी को, आरोपी को पहचान कर लेता है, जो कि दरियागंज इलाके की ही है, जिसका नाम साजन बताया जाता है। उम्र 22 वर्ष है उस लड़के का और उनको जो है खिलाफ, उनके ऊपर में जो है केस जब दर्ज किया गया, कोतवाली थाने में जो केस दर्ज किया है पुलिस ने, धारा आईपीसी धारा 356 और 379 के तहत केस दर्ज किया और 12 घंटे के अंदर में उस अपराधी को पुलिस पकड़ लेता है। अब देखिए, ये मोबाइल छीना झपटी का जो कार्य है लगभग प्रत्येक दिन इस तरह का घटनाएं घटित होता है और पुलिस अपराधी को पकड़ने में नाकामयाब साबित होता है। लेकिन ये जो वीवीआईपी नेता बीजेपी के हैं, इसलिए उनका जो मोबाइल है 12 घंटे के अंदर में बरामद करके और उस अपराधी को भी पकड़ लेता है। अब समझिए जो कितना, ये नहीं कि अपने आप में एक हंसी वाली बात है जो, तो इस तरह का घटनाएं जो है दिल्ली में आम बात है, लेकिन इनके साथ जो घटित हुई है ये कितना हास्यास्पद और आश्चर्य की बात है। आप समझ सकते हैं कि एक मंत्री, पूर्व मंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता, वो दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है, तो केंद्र सरकार के पास में है ये दिल्ली पुलिस। ऐसे चोर को जो झपट मार करके भागा है, उनको तो भैया दाद देने की ज़रूरत है। ये कितना यानी कि हिम्मत का काम किया इन्होंने, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री को, ऐसे दिग्गज नेता को, जो जिसको मालूम है कि जो विजय गोयल के सामने में जो कार्यकर्ता भी सही से बात नहीं कर पाते, ऐसे नेता को हाथ से मोबाइल छीन के भाग जाता है। इनको तो इनाम देना चाहिए था, लेकिन उनके ऊपर में केस दर्ज किया गया है। आप समझ सकते हैं। और विजय गोयल जी ने खुद जो है अपने ट्विटर पे दिल्ली पुलिस को जो है धन्यवाद देता है। क्या लिखा है ट्विटर पे, थोड़ा सा देखिए। दिल्ली पुलिस का धन्यवाद, जिनकी सक्रियता ने कल मेरे छीने गए मोबाइल को ढूंढ निकाला और अपराधी को भी पकड़ लिया।
लाल बत्ती पर जब मैं मोबाइल पर बात कर रहा था तो खुली खिड़की से उसे छीन लिया था। सीसीटीवी व जनता के सहयोग से पुलिस को कामयाबी मिली है। यानी पुलिस को धन्यवाद दे रहा है विजय जी, आपको तो आपके जैसे नेता को जो हाथ से मोबाइल छीन के जा रहा है, ऐसे चोर को, ऐसे झपट मार को आपको जो है धन्यवाद देना चाहिए था। 2-4 मोबाइल खरीद के और दे देना चाहिए था। और इतना ही नहीं, अब बताइए जो झपट मार रहा है अपने केंद्र में जो मोदी जी हैं उनको जो है बोल करके उनको नौकरी दे देना चाहिए था। इस तरह का घटनाएं घटित हो रहा है दिल्ली जैसे शहर में, और एक वीवीआईपी के साथ इस तरह का घटना घटित हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा दिल्ली में। अगर ये दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में उनके पास होता तो विजय गोयल जी के बारे में सभी को मालूम है, एक महा आंदोलनकारी भी है। दिल्ली में कई आंदोलन हुए हैं, सबसे पहले झंडा लेकर यही चले जाते थे। अगर इस तरह का घटना अगर इनके साथ आज हुई, अगर आम आदमी पार्टी के हाथ में अगर यानी कि उनके अधीन अगर ये दिल्ली पुलिस होता तो आप यकीन मानिए जो उनके खिलाफ भी जो है ये मोर्चा खोल देता और आंदोलन की शुरुआत कर देता। तो इस तरह का घटना घटित हुई है। पूरे होली में आप इस तरह का न्यूज़ को मज़े लीजिए, जो एक केंद्रीय मंत्री के हाथ से मोबाइल एक अपराधी छीन के भाग जाता है, तो आम आदमी को क्या होता होगा। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ को आगे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। होली की एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद और बधाई।